अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सीवान जिले के बढ़रिया प्रखंड मुख्यालय के सीवान रोड स्थित ब्लूमबर्ड स्कूल एंड बोर्डिंग हाउस की बच्चियों द्वारा देश विदेश की विभिन्न वैभवशाली व्यक्तित्व की धनी महिलाओं की चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस आर्ट गैलरी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, कल्पना चावला, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, इंदिरा गांधी, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, मैरी कॉम, मदर टेरेसा, बेगम हजरत महल, रोजा पार्क आदि के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। मंगलवार को प्रदर्शन का उद्घाटन मुख्य अतिथि बीडीओ प्रणव कुमार गिरी, डॉक्टर अशरफ अली, कांग्रेस नेता रिजवान अहमद, ब्लूमबर्ड स्कूल एंड बोर्डिंग हाउस के चेयरमैन डॉक्टर वसीमुल हक, डॉक्टर रजिया सुल्ताना आदि ने किया। मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अशरफ अली ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने व उन्हें सशक्त करने के लिए इस तरह का प्रयास सराहनीय है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं, आर्थिक रूप से परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए परिवार व स्वजनों का समर्थन भी जरूरी है। प्रतिशतात्मक परिवारों की वजह से केवल परिवार में महिलाओं की स्वतंत्र सोच विकसित नहीं हो पाती है, बल्कि उनकी सकारात्मक और रचनात्मक सोच को उड़ान नहीं मिलती है। हालांकि तमाम दकियानूसी सोच के बीच सभ्यता के आरंभ से ही मानव समाज के विकास में आधी आबादी की अत्यंत भूमिका रही है। अब तो ढेर सारी सामाजिक जड़ता महिलाओं के मजबूत इरादों से टूटने लगी है। आज हमें आधी आबादी के प्रति निर्मित की गई दकियानूसी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। इस अवसर पर वीडियो प्रणव कुमार गिरी, बीजेपी नेता अनुरंजन मिश्रा, कांग्रेस नेता एसएम फजले हक, रहीमुद्दीन खान, जीवन कुमार जो हैप्पी मार्ट बहादुरपुर बाज़ार पे जो आपका शोरूम है उसके डायरेक्टर हैं, डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर ख्वाजा एहतसाम, डॉक्टर हमजा उस्मानी, सुनील चंद्रवंशी बढ़रिया पंचायत के पूर्व मुखिया, मोहम्मद एहतसामुल हक सिद्दीकी आदि मौजूद थे। इस मौके पर स्कूल की प्रतिभागी नाहिदा, पूजा, आफरीन, महनाज, लैबा, महविश, शाहीन, रोमी पाठक, शिवांगी सहित 45 छात्रों ने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित की। इस प्रदर्शनी को सफल आयोजक में प्रिंसिपल सना हुसैन, शिक्षिका सायमा सुल्ताना, मैडम आफरीन आदि ने डायरेक्टर तनवीर अहमद के देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए देखिए बच्चों का क्या कहना है, इसके अलावा बीडीओ साहब का क्या कहना है, इसके अलावा ब्लूमबर्ड स्कूल एंड बोर्डिंग हाउस के चेयरमैन डॉक्टर वसीमुल हक का क्या कहना है। आइए सुनाते हैं। ये जो आपका रिपोर्ट है अलग अंदाज टीम के लिए आनंद बाबा जी का रिपोर्ट है, ये देखिए, सुनिए, समझिए। आंदोलन में हिस्सा लिया। गांधी जी, उनके विचार सत्याग्रह से ये बहुत प्रभावित थी सर। जो इनके लिखने के अंदाज थे ना सर, उस अंदाज की वजह से गांधी जी ने इन्हें भारत कोकिला की उपाधि दी। बाढ़ पीड़ित कार्य की वजह से इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, लेकिन जालियांवाला बाग घटना के विरोध में सम्मान को वापस कर दिया। इंटरनेशनल कांग्रेस की ये पहली प्रेसिडेंट चुनी गई और आज़ादी के बाद ये पहली महिला है जो गवर्नर बनी थी। हेलो मैम। मैम शेज़ फातिमा शेख। जिस ज़माने में लड़कियों की शिक्षा को पाप माना जाता था, उस समय सावित्रीबाई फुले और उनके पति ने लड़कियों की शिक्षा के लिए अभियान चलाया, जिसकी वजह से उन्हें घर से निकाल दिया गया। फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने उन दंपतियों को अपने घर में शरण दी और सबसे पहले स्कूल की स्थापना फातिमा शेख के घर में हुई। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के साथ टीचर्स ट्रेनिंग लिया और सावित्रीबाई फुले द्वारा स्थापित सारे स्कूल में शिक्षा प्रदान करने का काम किया। थैंक यू मैम। Very nice presentation. Thank you ma'am. She was born on 12 July 1997 in Swat Valley, Pakistan. She was awarded with Nobel Peace Prize in 2014. She is also known as Gul Makai. मलाला अपने पिता के साथ स्वात घाटी पाकिस्तान में रहती थी। धार्मिक रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोगों ने वहाँ महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगा रखी थी, लेकिन मलाला ने पढ़ना नहीं छोड़ा और अपने पिता के सहयोग के साथ BBC उर्दू और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए वहाँ के हालात के बारे में लिखती रही। सुहानी मलाला अपनी पहचान छुपाने के लिए गुल मकाई के नाम से लिखती थी। This is Maya Andrew. She was born on April 4, 1928, Missouri in USA. She died on
28 May 2014. She was a poor and neglected child who helped her granny in a corner shop. She used to deliver goods in the neighborhood and met a lady who gave her a book to read. That was the turning point in Maya's life. माया एंजेलो का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। वह अपनी दादी के साथ रहती थी और वो एक छोटे से दुकान में काम करती थी। दुकान का सामान आसपास पड़ोसी में वो पहुंचाती थी और उसी में उनको एक महिला मिली और उनने उनको एक किताब दी और पढ़ने लगे। ये सिलसिला चलता रहा और उसी से माया एंजेलो इतनी बड़ी शक्तिशाली बनी है। Okay, thank you. Very nice presentation. Thank you. She is Lady Diana. Lady Diana was born on July 1, 1961 in England and died on August 31, 1997 in France. She is best known for her charitable work. She raised millions of dollars for sick and poor. And did you know she personally visited homeless shelters and leprosy wards? She is Oprah Winfrey. ओफ्रा विनफ्रे जो है अमेरिका की सबसे शक्तिशाली औरतों में एक हैं और इनका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। उनकी माँ लोगों के घरों में जाके काम करती थी और वो शुरू के 6 सालों अपनी दादी के साथ गांव में रही। ओफ्रा विनफ्रे इतनी गरीब थी कि उन्हें कपड़ों की जगह आलू की बोरी पहननी पड़ती थी और उन शिक्षा के कारण ओफ्रा विनफ्रे आज दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। वो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में अपना योगदान देती हैं और पीड़ित लड़कियों के लिए शेल्टर होम चलाती हैं। January 1831 in Maharashtra. She is recognized as India's first woman teacher. She was a poor Dalit woman supported by her husband Jyotirao Phule. Together they opened a school for girls in Vindhyavada, Pune in 1848. सावित्रीबाई फुले ये एक बहुत ही गरीब महिला थी और इनकी शादी तो 10 साल की उम्र में करा दी गई थी, लेकिन इनके पति ज्योतिराव फुले ने घर पर इनकी पढ़ाई पूरी करवाई और साथ ही साथ इन्हें टीचर्स ट्रेनिंग भी दिलवाई। बाद में दोनों ने मिलकर उस ज़माने में 1848 में पुणे के पास लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। उस ज़माने में जब औरतों का पढ़ना बुरा माना जाता था, जब वो स्कूल में प्रिंसिपल की भूमिका निभा रही थी, लोग उनके ऊपर गोबर कचरे फेंकते थे क्योंकि लोगों को लड़कियों को पढ़ाना बर्दाश्त नहीं होता था। कहा जाता है सावित्रीबाई फुले 2 साड़ियाँ लेकर स्कूल जाया करती थी ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरा बदल कर वो अपना काम कर सके। अभी सावित्रीबाई फुले जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाया था उस स्कूल का हालात बहुत बुरा है। रवीश कुमार का रिपोर्ट कुछ दिन पहले आया था। जी बताइए। शेख फातिमा शेख जिस ज़माने में लड़कियों की शिक्षा को पाप माना जाता था, उस समय सावित्रीबाई फुले और उनके पति ने लड़कियों की शिक्षा के लिए अभियान चलाया, जिसकी वजह से उन्हें घर से निकाल दिया गया। फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने उन दंपति को अपने घर में शरण दिया और पहले स्कूल की स्थापना फातिमा शेख के घर में ही हुई। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के साथ टीचर्स ट्रेनिंग लिया और सावित्रीबाई फुले द्वारा स्थापित सारे स्कूल में शिक्षा प्रदान करने का काम किया। थैंक यू सर। माय नेम इज़ रोमी पाठक। रोमी पाठक। यस सर। सर मैं 9th क्लास में। काफ़ी अच्छा लगा और बच्चों ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है और ख़ास करके जो हमारी आधी आबादी है, जो हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग अच्छी तालीम दे रहे हैं और बच्चे उस सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सही दिशा। अच्छा, ये अपने इलाके को आगे बढ़ाने में, खास करके वुमेन्स को एम्पावर करने में कितना मदद करेगा? ये माइलस्टोन होगा आपके मेरे समझ से, क्योंकि एक एक जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनके बारे में जानना, खास करके महिलाओं के बारे में जानना, उनके योगदान के बारे में जानना, ये इनको काफ़ी एक तरह से बोले उनको काफ़ी एक तरह से उत्साहित करेगी, मतलब एक तरह से मेंटोर का काम करेंगे उनके लिए और उनके आदर्शों को अपने चरित्र में उतार कर काफ़ी अच्छा काम करेंगे। नदीम अलग अंदाज के चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस पूरे पोस्टर एग्जीबिशन को कवर किया। मैं ब्लूमबर्ड्स फैमिली की तरफ से सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा जो लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज चूँकि हम लोगों ने एक पोस्टर एग्जीबिशन इंटरनेशनल वुमेंस डे के बिहाफ पे रखा था और इस पूरे पोस्टर एग्जीबिशन में हमारे स्कूल की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन्होंने मेहनत की। ये सारे हैंडमेड पोस्टर से जो आपको दिखाए जा रहे हैं,
स्कूल की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने अपने टीचर्स से मिलकर उनसे हेल्प लेकर ये सारा कुछ किया है। तो एक बहुत बड़ा ये काम लड़कियों ने अंजाम दिया और इस पूरे एग्जीबिशन में सारा रोल जो था वो बेसिकली लड़कियों का था। लड़कियां ही हमारी इंचार्ज थी इस पूरे एग्जीबिशन की। तो बस एक मैं मैसेज इस एग्जीबिशन के तहत यही देना चाहूँगा कि आप अपने सोसाइटी में, अपने घरों में लड़कियों को हम लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक हमारी लड़कियां आगे नहीं बढ़ेंगी, स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में, जब तक हम उन्हें एजुकेट नहीं करेंगे, हमारा समाज जो है वो एजुकेट नहीं हो पाएगा। हम कितना भी मेल को एजुकेट करें वो बात नहीं आएगी। तो बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, बस यही एक मैसेज है मेरा इस एग्जीबिशन के तहत। और फिर से मैं ब्लूमबर्ड्स फैमिली की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, जितने भी लोग यहाँ आए, BDO साहब आए, जितने भी अधिकारीगण आए, जितने लोग जिन्हें हमने बुलाया तकरीबन सभी लोग आए। तो शुक्रिया बहुत बहुत।